नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। 5 राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 4 राज्यों में भगवान ने फिर से परचम लहराया है। यूपी में योगी सरकार रिटर्न है। जनता ने फिर से बाबा बुलडोजर पर ही विश्वास जताया है। तो दिल्ली में बैठकर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आप की झाड़ू से सभी को क्लीन स्वीप कर दिया। नतीजे 5 राज्यों में चौंकाने वाले ही हैं, जिसमें कांग्रेस के हाथ निराशा लगी है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां कांग्रेस को महज 2 सीट ही मिली। इसका मतलब साफ है कि यूपी में प्रियंका अनफैक्टर ही रही, हाथ खाली ही रहे। इस बार तो कांग्रेस बीते नतीजों से पीछे रही और उससे आगे तो बहन जी का हाथी निकल गया। हालांकि बुलडोजर की ताकत के आगे सपा, कांग्रेस, बसपा तीनों ही ढेर हो गई। ये अलग बात है, लड़की हूं लड़ सकती हूं फैक्टर को जिंदा रखने में रामपुर खास सीट से आराधना मिश्रा ही आगे रही। बाकी सभी 143 महिलाएं चुनाव से बाहर हो गईं। उधर उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ी राज्य में इतिहास रचते हुए दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि बीजेपी की कई बड़े नेताओं को भी जनता ने नकारा है। कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत और गणेश गोदियाल का भी दम निकल गया। गोवा में बीजेपी 20 सीट लेकर तीसरी बार सरकार बनाने को तैयार है। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस के खाते में 11 उम्मीदवार ही आए। 9 सीटें दूसरे दलों ने जीती। मणिपुर में पहली बार बीजेपी विशुद्ध बहुमत के साथ सरकार बना रही है। पूर्वोत्तर के इस राज्य में बीजेपी 60 में से 32 सीट जीती है। पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को तूफानी जनादेश दिया। 117 में से आपने 92 सीट पर जीत हासिल की। यहां 18 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही। प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी भी अपनी सीट बचा नहीं पाए। ये नतीजे देश की राजनीति को किस तरह प्रभावित करेंगे, इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। अनिल जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आपने कुछ समय पहले कहा था कि 10 मार्च का दिन देश की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। नतीजे आपके सामने हैं। किस तरह से आप डिफाइन करेंगे वो टर्निंग पॉइंट क्या है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी, पन्ना प्रमुख बेस्ड पार्टी, वहाँ के लोग, मैं हमेशा कहता हूँ, 24 घंटे 365 दिन राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते रहते हैं। और नेताओं की बहुतायत, भाषणवीर बहुत ज़बरदस्त, उनमें जगह जगह राजनाथ सिंह भी और नड्डा भी और अमित शाह भी और खुद योगी आदित्यनाथ भी और मुख्य प्रधानमंत्री भी, ढेर लगा दिया उन्होंने। तो भाजपा ने 4 राज्यों में जो जीत दर्ज की है, इसको कोई अब संयोगवश नहीं कह पाएगा। और भाजपा की आंतरिक राजनीति भी और देश की राजनीति भी दोनों इससे प्रभावित होंगी। कांग्रेस का जो गांधी परिवार नीत कांग्रेस है, उसके लिए तो आत्मावलोकन की घड़ी है। विचार करना पड़ेगा उनको। जिन लोगों ने घेरा डाल रखा है अपने नायकों के चारों तरफ जी, वो कौन लोग हैं? स्क्रीनिंग कमेटी में कौन लोग बैठते हैं? टिकट बढ़ते हैं या बिकते हैं? पंजाब में क्या हुआ? टिकट कैसे दिए गए? उत्तराखंड में क्या हुआ, जहां आपकी जीत निश्चित दिख रही थी? हरीश रावत, आपके मुखिया, खुद हार गए। तो पार्टी में कौन लोग काबिज हैं? आला कमान को कौन लोग अपने चश्मे से दुनिया दिखा रहे हैं? इसको चश्मा उतार कर देखने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात। आई डाउट कि आला कमान अब भी कांग्रेस का चश्मा उतार कर दुनिया देख पाएगा। जमीनी हकीकत शायद उनको पता नहीं चलती या वो जान नहीं पाते। बहुत सारे लोग ऐसे टिकट बांटते हैं जो वार्ड मेंबर का चुनाव खुद नहीं जीत सकते जी, कभी एमएलए नहीं बने होंगे तो टिकट बांट रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं और अवेलेबल नहीं हो रहे, फोन पर उठा नहीं रहे लोग फोन। और टिकट बिकने की शिकायत उत्तराखंड में भी थी जी, पंजाब में भी थी। तो कोई व्यक्ति किसी एक मौके पर सफल हो गया जी, या राजस्थान में कोई आदमी कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, इसलिए ये नहीं कि वो टिकट बांटने में सक्षम हो गया या स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष या एक राज्य का प्रभारी बनने में सक्षम हो गया। आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बेसिस क्या है, आपकी सराउंडिंग क्या है, आप किसके चश्मे से दुनिया देख रहे हैं, आपके पास पॉलिटिकल विजडम कितना अवेलेबल है, और पार्टी के विद इन पार्टी जो पॉलिटिकल विजडम अवेलेबल है, क्या आप उसका उपयोग कर पा रहे हो उन लोगों का जो राजनीतिक समझ रखते हैं, दूरदृष्टि रखते हैं, या
उन्हें नकार रहे हो, नीचा दिखा रहे हो, ये सब बातें सोचनी बड़ी कांग्रेस वाला कमाल है। मतलब आपकी बात से मैं इतना कहना चाहूंगी कि कुल मिला के आपको अपनी पसंद नापसंद नहीं, आपको जनता के मन को, उनकी जरूरतों को, वो क्या चाहते हैं, कुछ नई तरीके की राजनीति भी शायद आपको करनी ही पड़ेगी। आप हो सकता है परंपरागत तरीके पे चले जा रहे हैं। जैसे आप हर बार कहते हैं कि जो भाजपा है हर दिन वो अपनी तैयारी रखती है, और हो सकता है कांग्रेस सिर्फ उसी समय सड़कों पे उतरती है जिस समय उसको जरूरत होती है। उतरती भी कहाँ है, समस्या ये है, सिर्फ शक्ल दिखाने आते हैं लोग कि मेरा चेहरा नेता देख ले, ताकि मुझे कभी लड्डू बंटने का मौका आए तो मेरा ध्यान रखा जाए। वो तो सब लड्डू अभ्यर्थी लोग हैं कांग्रेस में ज़्यादातर, माफ़ करें मेरे को। और भाजपा में अभी भी मर्जी बड़े हैं, बिल्कुल संघ के सैनिक हैं, राम के सैनिक हैं, और पता नहीं देश के सैनिक हैं, क्या क्या है, देशभक्ति भरी पड़ी है। जो इमोशनल अटैचमेंट पार्टी के प्रति वो फील करते हैं और शो करते हैं जी, वैसा अन्य पार्टियों में नहीं होता। आज आप जीती है पंजाब में, तो मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने पिछले 4-5 साल लगातार मेहनत की जी। और आपकी जीत का टर्निंग पॉइंट देश की राजनीति का यह है कि दिल्ली की पार्टी, जिसको दिल्ली के बाहर पूर्ण प्रदेश मिल गया करके दिखाने के लिए, बिल्कुल अब भविष्य में निगाहें इस बात पर रहेंगी, ममता बनर्जी एक प्रदेश को लेकर बैठी हैं और अरविंद केजरीवाल दूसरे प्रदेश को लेकर बैठे हैं, जिसमें पुलिस भी उनके पास है जी, पूरे संसाधन उनके पास है, अधूरा प्रदेश नहीं है दिल्ली की तरह। कौन सा प्रदेश मॉडल बन के देश की जनता के सामने आता है कि यहां भाजपा के खिलाफ खड़े हुई पार्टियों में से एक पार्टी ने ऐसा प्रदेश बनाकर दिया है, ऐसा जनता को रिलीफ दिया है, ऐसे विकास की गाथा लिखी है कि हम पूरे देश में इनको आजमाएं जी। तो ये अब अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती है। जैसा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब पंजाब की पराली दिल्ली की हवा प्रदूषित नहीं करेगी, ये भी बड़ी चुनौती होगी अभी उनके सामने, बहुत बड़ी चुनौती होगी कि दिल्ली में तो वो कहते हैं पंजाब से पराली जल के प्रदूषण आ रहा है, अब वहां भी आपकी सरकार है, कैसे रोकोगे। ऐसे कई मौके आएंगे जब आपकी अग्नि परीक्षा होगी और आपको जगह जगह पर अपने को अग्नि परीक्षा में खरा उतारना पड़ेगा। फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, वाट्स ओवर आपने वादे किए हैं, दिल्ली में तो निभा लिए, पंजाब में उनको निभा के दिखाओगे तब दूसरे स्टेट्स में आपको जाना जाएगा। दूसरा यह है कि इस विजय ने अरविंद केजरीवाल को, जो एक अधूरे राज्य के मुख्यमंत्री थे जी, पूर्ण राज्य की सरकार के पार्टी के मुखिया के रूप में प्रतिपक्षी दलों में अग्रणी पंक्ति में खड़ा कर दिया। और जहां ममता बनर्जी खड़ी होती है या कुछ और लोग खड़े होते हैं वहां वो भी खड़े हो गए। तो किसी दिन विपक्षी एकता की बात होगी तो उनकी भूमिका अब अहम हो सकती है, एक बात। दूसरी बात ये थी कि मैं तो ये मानता हूं पंजाब के नतीजों में कि कांग्रेस को हराने के उद्देश्य को लेकर भाजपा ने भी हो सकता है आपका साथ दे दिया हो, क्योंकि अकाली नहीं जीत रहे, सबको पता था जी, अकाली बीजेपी से अलग हो गए, बीजेपी अकाली से अलग हो गए, ये भी पता था। और अगर आप नहीं जीतती तो कांग्रेस जीतती, इसलिए कांग्रेस हराना, कांग्रेस मुक्त भारत पहली प्राथमिकता है भाजपा की। इसलिए हो सकता है भाजपा के बड़े वोटर ने कांग्रेस को हराने के लिए, या कांग्रेस को हराने वाले वोटर ने एकजुट होकर आपको वोट दे दिया हो, ध्रुवीकृत हो गया वो वोट कि कोई और नहीं हरा पा रहा कांग्रेस को, जो हराए। आखिरी समय में जब वोट देता है आदमी तो सोचता है कि मैं जिसको हराना चाहता हूं, नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसको मैं हराना चाहता हूं उसको कौन हरा सकता है, उसको वोट दे जाता है आदमी। आपकी बात को पुख्ता करूं तो सोशल मीडिया पे कल ही चल गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इंसल्ट हुई थी, उन्हें पंजाब में घुसने नहीं दिया गया था, उसका बदला ले लिया, कांग्रेस से ले लिया जी जी। खैर अब वो देखिए, कांग्रेस तो उत्तराखंड में भी जीती कह रही थी जी, लेकिन नहीं हो पाई। धामी की इतनी मेहनत के बावजूद धामी खुद हार गए, हरीश रावत हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, चन्नी हार गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए। राजनीति में अब स्टालवर्ड होने का कोई मतलब नहीं रह गया। बिल्कुल, जनता के साथ आपकी कनेक्ट क्या है? सबसे बड़ी बात अनिल जी, पंजाब में ये जो दिग्गज हारे हैं वो आपके नए बिल्कुल जो प्रत्याशी थे उनसे हारे हैं, जो बहुत युवा भी थे। मोबाइल की दुकान पे रिपेयरिंग का काम करने वाले उसने चन्नी को हराया है, चन्नी को हरा दिया है जी, बिल्कुल ऐसा सही मैंने बात सुना है जी। तो ये तो मतलब मिरेकल है जी। पर देखिए, आप किसी भी राजनीतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हो जी, किसी भी राजनीतिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हो, कितने भी बड़े आदमी हो, अगर जनता के साथ आपका कनेक्ट नहीं है, डीप रूटेड नहीं हो जनता में भी आप, तो जो मशीनरी होती है घर से वोट निकाल के डलवाने वाली, वो आपने खड़ी नहीं कर रखी है तो आप नहीं जीत पाओगे। कोई हवा आंधी आ जाए बात अलग है, अदरवाइज नहीं जीत पाओगे। वो मशीनरी तो कहते हैं इस ब्याह के गीत है गाने पड़ेंगे, तो चुनाव के गीत है कि वो
भाजपा ने सीख लिया, पन्ना प्रमुख, एक एक पन्ने का एक एक आदमी, पन्ने के 25 वोट है तो 25 वोट घर से निकलवा के लाएगा वो एक आदमी। ऐसा आपको डीप रूटेड संगठन खड़ा करना पड़ेगा, तो आप भाजपा को चुनौती दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे सकते। चलिए अनिल जी, ये हमने इन नतीजों पे तो बात कर ली, कल भी काफ़ी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। अब बात करते हैं जो नतीजे हैं, आगे क्या इफेक्ट डालने वाले हैं। जल्द ही आगे कुछ राज्यों में चुनाव है, पहले गुजरात में होंगे, हिमाचल में, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। और आपकी बात को देखिए फिर पुख्ता मैं इस तरह कर रही हूं कि आपने कहा हर दिन भाजपा अपना अभियान चालू रखती है चुनाव का। कल नतीजे आए हैं 5 राज्यों के, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच गए हैं। उन्होंने मतलब अब अपनी गुजरात की कमान संभाल ली है, वहां पर जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए उन्होंने तैयारी आज से ही शुरू कर दी है। दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं जी। हमारे यहाँ के रघु शर्मा जी वहाँ प्रभारी बनाए गए कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी थे, राजस्थान से गए थे, और बहुत सारे राजस्थान के लोग दिल्ली में भी छाए हुए हैं इर्द गिर्द आला कमान के। अब एक रघु शर्मा जी ने देखे क्या करके दिखाते हैं। पिछली बार गहलोत जी थे जी, आपने देखा, खुद ने घर घर जाके पर्चे बांटे थे, बिल्कुल, और बीजेपी को एक बार पसीना आ दिया था, बिल्कुल पसीना आ गया था, लेकिन नहीं जीत पाया, अलग बात है, लेकिन वो करीब पहुंच गए थे जीत बहुत के। बिल्कुल। इसलिए गहलोत में और रघु शर्मा में दिन रात का अंतर है। गहलोत जी के पास राजनीतिक परिपक्वता, दूरदर्शिता, अनुभव, संयम, धैर्य, पता नहीं क्या क्या है जी। और हमारे तो बाकी लोग अहंकार में अकड़मचूर हो जाते हैं, बाहर लाइन लगी रहती है प्रत्याशियों की, टिकट मांगने वालों की, इसी में बड़े हो जाते हैं वो कि मेरे दरवाजे पे इतने लोग खड़े हैं, और फिर क्या क्या बातें होती है, क्या क्या सौदे होते हैं, कैसे कैसे टिकट, हारी हुई पार्टी भी पता नहीं कैसे नखरे दिखाती है और कैसी अकड़ दिखाती है उसके लोग, ये भी मेरे लिए आश्चर्य की बात है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात चुनाव में अब भाजपा के लिए क्लीन स्वीप जैसी स्थिति आ गई जी। कांग्रेस का संगठन पहले की तरह खड़ा नहीं है, अहमद पटेल अब रहे नहीं दुनिया में, और मोदी ने और अमित शाह ने जो कर दिखाया देश में, उसके बाद ये गुजराती अस्मिता के सवाल पर खड़े होंगे तो कौन मुकाबला करेगा इनका भी, तो मुझे ये आश्चर्य होगा कोई मुकाबले में खड़ा दिखेगा तो। अभी आने वाला वक्त बताएगा। तो कांग्रेस को गली गली में मोर्चा लेना पड़ेगा, उसके पास में हार्दिक पटेल है तो क्या हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, क्या कितने लोग हैं वो सब, वो क्या अब वैसे उस तरह डट के मुकाबला कर पाएंगे। अभी ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए। आप एक रास्ता निकाल सकती है गुजरात में भी, और आप, मुझे लगता है सबसे पहले हिमाचल की तरफ रुख करेगी। पंजाब से लगा हुआ हिमाचल, छोटा स्टेट है जी, पहाड़ी स्टेट है, वहां पर कांग्रेस अभी लगभग नेतृत्वहीन जैसी है। वहां पर कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए आप जा सकती है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के सामने खड़े होने के लिए जो पार्टी चाहिए उसकी तैयारी कांग्रेस की नहीं दिख रही मुझे वहां। आप अगर वहां कंसंट्रेट करेगी तो हो सकता है 8 महीने में वो कोई जो सेकंड पार्टी की जगह होती है, एक सेंट्रलिस्ट पार्टी अगेंस्ट बीजेपी, उसकी जगह कांग्रेस और आपके बीच कोई लेगा, तो कौन लेगा ये आपके लिए एक चांस है वहां। अब हम बात करते हैं राजस्थान की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव, तीनों बड़े स्टेट हैं, तीनों में कांग्रेस जीती थी पहले, बाद में मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट टॉपल करके बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। राजस्थान में पुरजोर कोशिश की बीजेपी ने सरकार बनाने की, गिरा करके। गहलोत जी ने लोहा लिया, मोर्चा लिया, जीते, बाहर आए जीत करके, और न केवल पार्टी के अंदरूनी कलह से ऊपर निकले बल्कि बाहरी आक्रमण से भी निकल के बाहर आए। आज मैं कहना चाहता हूं, देश में अगर कोई योद्धा है कांग्रेस के पास तो अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत इज कन्फाइंड टू राजस्थान। तो क्या अशोक गहलोत अपनी रणनीति और युद्ध नीति और योद्धापन के बूते पर फिर रिपीट कर पाएंगे? अब तक कभी रिपीट कर नहीं पाए। ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि उनकी इमेज एक बड़े योद्धा की हो गई जब से उन्होंने वो आक्रमण झेला बीजेपी का और सरकार बचा के लाए। सचिन पायलट का इशू मैं लेना चाहता हूं। बहुत सारे पायलट समर्थक कह रहे थे कि चन्नी को जैसे मुख्यमंत्री बनाया, चन्नी सफल हो गए, तो राजस्थान में भी वैसी होगा। एक साल पहले वैसा ही होगा। जी बिल्कुल, हमारे पायलट साहब बनेंगे मुख्यमंत्री। अब दूर दूर तक जो अमरिंदर सिंह के साथ डीलिंग करके हर्ट हुई कांग्रेस, राज्य खो बैठी कांग्रेस, वैसी राजनीतिक रूप से ना समझी कांग्रेस अब मेरे ख्याल से राजस्थान में नहीं करेगी, करनी भी नहीं चाहिए। सेटल्ड गवर्नमेंट है और इतना दूरदर्शी और अनुभवी मुख्यमंत्री है।
अब अंतर कलह पर विजय कैसे पाई जाए, इस पर दोनों को सोचना चाहिए, आलाकमान को सोचना चाहिए, गहलोत जी को सोचना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जब जनता के बीच एक होकर नहीं जाओगे तो जनता डिवाइडेड हाउस को सपोर्ट करने में हिचकती है। यही प्रॉब्लम बीजेपी के साथ भी है। वसुंधरा राजे का जन्मदिन 8 मार्च को था, नतीजा है 10 मार्च को जी। अगर उल्टा होता तो मैं आपको कह रहा हूं कि 10 तो मार्च को नहीं उतने विधायक, उतने सांसद, उतने पूर्व विधायक, पूर्व सांसद वहां नहीं जाते, उस कार्यक्रम में नहीं जाते। अब उनकी लिस्ट बन रही होगी। सब जानते हैं कि भाजपा का आला कमान वसुंधरा राजे को नेतृत्व सौंपकर, उनके नेतृत्व में उनका चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। सतीश पूनिया के लिए जब उपचुनाव हारे थे तो वसुंधरा समर्थकों ने कहा था कि पूनिया जी फेल हो गए। मुझे भी कहा, मैंने कहा कि वो फेल इसलिए नहीं हुए, उनको टास्क दिया ही नहीं गया उपचुनाव जीतो, ये करो वो करो। उनको टास्क एक है जी, वसुंधरा राजे के क्लचेस से पार्टी को बाहर निकाल के लाओ। वसुंधरा राजे की जो पॉलिटिकल ताकत है, जिससे आलाकमान को कभी कभी डर भी लगता है कि लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें कम हो जाएंगी जी, उस पॉलिटिकल ताकत के लिए उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत को लाने की कोशिश की, वसुंधरा राजे नहीं आने दिया। फिर वो सतीश पूनिया को जब लेके आए लोग, तो वो सतीश पूनिया का टास्क ये है कि पैरेलल पार्टी पूरी जगह खड़ी हो जाए, मतलब पैरेलल पार्टी इन द सेंस रियल पार्टी, संगठन जी, संगठन में अदर देन वसुंधरा समर्थक काबिज हो जाए। ये काम उन्होंने बखूबी किया है। अब वसुंधरा समर्थक में अशोक परनामी है कि यूनुस खान है कि प्रभुलाल सैनी है कि CR चौधरी है, जो भी है, भवानी सिंह राजावत है, जितने भी नाम ले सकते हैं हम ले लें जी, जो सब इकट्ठे हुए थे अभी उनके जन्मदिन पर जी। समस्या ये है कि वो सब नाम तो बहुत बड़े हैं, पर वो बिना संघ के कार्यकर्ता के चुनाव लड़के देखें पता लग जाएगा जी। जो दरवाजे से वोट निकालने वाला संघ का कार्यकर्ता है वो बीजेपी की बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी ताकत है। उसको नकार के, उसके बिना कोई बड़ा नेता चुनाव लड़के देखे पता लग जाए। भाजपा की लहर इन 5 राज्यों के नतीजों में दिखते ही राजस्थान के कांग्रेस का जो खेमा है उसमें भी हलचल है और जो भाजपा का खेमा है उसमें भी हलचल है। अनिल जी, अभी आप बात कर ही रहे थे कि जो वसुंधरा राजे जी का जन्मदिन 8 मार्च को मना, अगर 10 मार्च को होता तो शायद इतने नेता नहीं पहुंचते। तो अब आपको लगता है कि जो एक ऐसा लगता था माहौल की 2 ध्रुव बने हुए हैं, वसुंधरा जी का गुट अलग है, कुछ लोग उनके साथ हैं, सतीश पूनिया जी अलग हैं, तो उसमें अब कुछ गहमा गहमी कुछ ज्यादा ही हो जाएगी या एक हो जाएंगे? क्योंकि भाजपा, अभी आपने कहा कि वो एक होकर चुनाव लड़ती है पार्टी हमेशा। देखिए, मेरे इसमें स्पष्ट मान्यता ये है कि एक तो उनको होना ही पड़ेगा चुनाव में। वसुंधरा राजे के चंद समर्थक ऐसे हैं जो मैडम के इर्द गिर्द हैं और ये कहते हैं हमारे चश्मे से दुनिया देखो। मैं एक ज़माने जब वो CM थी, पहली बार बनी थी, तो उन्हें अक्सर कहा करता था कि आपके पास हर आदमी आता है एक चश्मा लेके कि मेरे चश्मे से दुनिया देखो। आप उसके चश्मे से दुनिया देखोगे तो कलर्ड दुनिया दिखाई देगी। तो राजेंद्र राठौड़ कभी मैडम के साथ हो जाते हैं, कभी सतीश पूनिया के साथ हो जाते हैं, फिर मैडम के साथ हो गए, फिर वापस सतीश पूनिया के साथ हो जाएंगे। जो चापलूस वर्ग है, जय जयकार करने वाला वर्ग है, जो हुक्म करने वाला वर्ग है, वो ही नेता का पतन का कारण बनता है जी। वो रियलिटी को आपको देखने नहीं देता, सच्चे लोगों को सामने नहीं आने देता, नजदीक नहीं आने देता, और अपनी कलर्ड पिक्चर पेश करता है जो उसको सूट करती है। उन लोगों से मिलवाता है जो उसको सूट करते हैं, उन लोगों की बात आपको कहता है जो उसको सूट करते हैं जी। उन लोगों के प्रति नकारात्मक हो जाता है जो उसको सूट नहीं करते हैं, या जो उसकी पोल खोल देते हैं आकर के जी, या उसकी सच्चाई बता देते हैं आपको। तो राजनेता को अपने इर्द गिर्द के लोगों के पार देखना आना चाहिए जी। ये बहुत बड़ी जरूरत है। नहीं आता तो ये होता है कि आप सत्ता में होते हो और फिर बाहर हो जाते हो, फिर जो आपकी वजह से आता है वो भी आपका जैसा निकलता है जी। तो फिर वो उसके साथ भी वो होता, तो फिर आप सत्ता में आए तो जी। बेसिकली मैडम के साथ में जो लोग हैं उनके अपने राजनीतिक हितों की जो उनकी चिंता है वो बहुत ज्यादा है उन सबको। और सतीश पूनिया ने और चंद्रशेखर जी ने जो किया, और गजेंद्र सिंह शेखावत ऊपर बैठे हैं, ये जो आला कमान है बीजेपी का, ये उत्तर प्रदेश चुनाव तक शांत था
उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे का इंतजार कर रहा था और उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे के बाद में ये आला कमान जो पहले से बहुत मजबूत था अब बिल्कुल अडिग निष्प्रह भाव से काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है जी। और कोई माफी नहीं, किसी गलती को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, पार्टी संगठन पार्टी अनुशासन सर्वोपरि होगा और अब उनको इल्म हो जाएगा कि वो मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान में चुनाव लड़ा जीता जाएगा, ये उनको इल्म है। तो वो किसी चेहरे को प्रस्तुत नहीं करेंगे राजस्थान में। कोई कहेगा कि मेरा चेहरा प्रस्तुत करो तो उसको कहेंगे परे हटो। ये परे हटना बहुत भारी पड़ जाएगा हर उस व्यक्ति को जो कहेगा मेरा चेहरा प्रस्तुत करो। क्योंकि साफ जाहिर है ना कि ये जो नतीजा है इसने बता दिया कि मोदी जी का जो एक नाम था, जो एक जादू हम कहते हैं पूरे छाया हुआ है, वो अभी तक बरकरार है। भाई देश किसके हाथ में सौंपे, जनता के सामने सवाल है जी। एक स्टालवर्ड लीडर है, उसके मुकाबला करने के लिए दूसरा लीडर विपक्षी दलों के पास नहीं है। तो कद्दावर नेता जब तक देश में वैसा पैदा नहीं होगा तब तक लोगों के जहन में ये रहेगा कि जो मोदी कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो वो मुमकिन में ये सब मुमकिन होएगा। अब चूंकि अशोक गहलोत ने अपनी पर्सनल छवि ऐसी बना ली, एक बढ़िया शानदार बजट दिया, एक योद्धा की तरह बीजेपी के आक्रमण से लड़के जीत के निकले, सबको जात पात को सबको संतुलित करने का उनको 36 कौम को एक तरीका आता है, परंतु उनके हाथ से भी जो अपॉइंटमेंट करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं उससे क्या कार्यकर्ता खुश है, खुश होगा, वो काम करेगा, पोलिंग बूथ पर नजर आएगा, इस सवाल पर विचार उनको भी करना होगा, कांग्रेस पार्टी को भी करना होगा। अनिल जी, मेरा आपसे एक सवाल है। अभी आपने कहा था ये नतीजे देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि गुजरात में क्लीन स्वीप है भाजपा की, क्या राजस्थान के लिए भी आप कुछ ऐसा कह सकते हैं? नहीं, अभी राजस्थान में चूंकि देखिए एक स्टालवर्ड मुख्यमंत्री हैं जी और उन्होंने शानदार बजट भी दिया है और लड़ाई भी लड़ी, कोरोना में मैनेजमेंट भी किया है, तो वो लड़ाई तो होगी यहाँ पे राजस्थान में। ऐसा नहीं है कि वॉक ओवर दे के चल रही कांग्रेस उनको, ऐसा नहीं है अभी तो चुनाव आएंगे तब देखी जाएगी। परंतु कांग्रेस आला कमान के फैसले क्या होते हैं अगले 1-1.5 साल में, ये भी महत्व रखेगा। वही मेरा दूसरा सवाल वही है कि अगर हम, क्योंकि गहलोत जी बार बार कहते हैं कि इस बार रिपीट होगी कांग्रेस, काम ही इतना अच्छा किया है सरकार ने, तो राजस्थान में कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा क्या गहलोत जी ही होंगे? ये तो खैर इस आला कमान अनप्रेडिक्टेबल आला कमान है, इसके लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो खुद बहुत संकुचित हो गया आला कमान, उसकी ताकत उसे जनता ने दिखा दी है, इसलिए उन्हें समझना चाहिए कि जो उनके शत्रु हैं, ताकतवर शत्रु हैं जी, उनकी मान मर्यादा, जनता में छवि, प्रभाव, ताकत सबको बरकरार रखने की कोशिश करें। वो ये आला कमान को सोचना होगा कांग्रेस की, नहीं तो एक एक करके रिटायर्ड हर्ट होते जाएंगे। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि काम चंदी ने 6 महीने में बहुत अच्छा किया, धामी ने 6 महीने साल में बहुत अच्छा किया, पर वो हार गए दोनों खुद जी, ठीक है ना। इसलिए जो पोलिंग बूथ पर पकड़, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं जी, पोलिंग बूथ पर पकड़, पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता नजर तो आए आपका, और वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कमिटमेंट के साथ खुद के पैसे रोटी खा के भी वोट डलाते हैं, बिल्कुल उनके मुकाबला करने के लिए आपके पास फोर्स है कि नहीं है, और आपने सत्ता में उनको भागीदारी दी है कि नहीं दी है, और सत्ता की भागीदारी को उन्होंने महसूस किया है कि नहीं किया है। वो अगर राज आने से लाभान्वित नहीं हो रहे तो राज आने का कोई मतलब नहीं है, और राज आने के लिए काम नहीं करेंगे जी। इसलिए उन्हें बचे हुए समय में समझाइए कि राज आने का कोई फायदा तुमको होता है और फायदा मिल रहा है, तो राज आने की दोबारा कोशिश करो, तब तो वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बीजेपी में यह है कि मैंने कहा ना, मर्जी बड़े हैं, वो तो एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं जी। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम नाम की आते हैं, बिल्कुल एक वहां पे दिमाग में फिट हो गया है, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर जी। उस सॉफ्टवेयर से चल रहे हैं सारे कार्यकर्ता पूरे देश में, तो वो उसको जो है किसी उसकी जरूरत नहीं है कि पैसा दोगे, खाना पहुंचाओगे टाइम पे, या कुछ पद दोगे नहीं दोगे, वो चले जाते हैं, ठीक है ना। ये एक बात और मैं कहना चाहता हूं, फिर भी बीजेपी को राजस्थान में वसुंधरा राजे को उनकी प्रॉपर जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी फॉलोइंग है, उनकी छवि है और एक वोट कैचिंग चेहरा है, तो उसको कैसे इस्तेमाल भी करें और भाजपा आला कमान की भी अपनी बात रह जाए, ये चेक एंड बैलेंस दोनों करने पड़ेंगे। एक थ्योरी कई सारे चेहरे कतार में नहीं दिखते आपको भाजपा में?
हाँ, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे हम ओम बिरला की बात करें, लोकसभा जी, अध्यक्ष हैं, जी। एक संवैधानिक पद पर जी। हैं, पर राजस्थान में उनका नाम अक्सर लिया जाने लगा है अब, बिल्कुल। कि ओम बिरला चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। और जगदीप धनखड़ भी राज्यपाल का के रूप में अच्छा काम हुआ उनके साथ भाजपा आलाकमान के हिसाब से। जी। वो भाजपा आलाकमान की जो और से दिया गया मैंडेट उसको पूरा कर रहे हैं, तो उनको भी रिवार्ड किया जा सकता है। जी। और सतीश पूनिया क्यों नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत क्यों नहीं, मतलब है वहां पे लोग, काफी एक कतार है इस समय। हाँ, बिल्कुल। वसुंधरा राजे भी किसी नहीं थी तो ऐसी नहीं थी, वो जी। बन गई मुख्यमंत्री तो उसके बाद डेवलप हो गई, पकड़ बना ली उन्होंने, छवि बना ली उन्होंने। तो ये आला कमान ऐसा है भाजपा का, जो ये नहीं देखेगा कि एस्टेब्लिश नेतृत्व कोई है राजस्थान का तो उसको सर माथे बैठा के चलो, ऐसा नहीं देखेगा। उसका सम्मान बरकरार है। मुझे सुना है कि वसुंधरा जी को कोई गवर्नरशिप की भी ऑफर की गई या की जाने वाली है, शायद वो उसके लिए तैयार नहीं थी। हो सकता है उनको उपराष्ट्रपति का पद भी ऑफर हो गया हो, पर वो तैयार नहीं। वो तो राजस्थान की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं बीजेपी की सरकार में। और बातचीत में उन्होंने मेरे को भी एक बार ये भी कहा है कि वो भाजपा छोड़कर नहीं जाएंगी। उनकी माता ने इस भाजपा को बहुत सींचा है, आरएसएस को बहुत सींचा है, और आरएसएस के लोग भी इस कृतज्ञता को जानते हैं, ज्ञापित करते रहते हैं गाए बगाए, कि राजमाता सिंधिया ने अटल बिहारी वाजपेयी को जिस तरह राजनीति में पोषण किया, राजमाता सिंधिया का जो कमिटमेंट था, उनकी वजह से जब पार्टी कुछ नहीं थी, सड़क पर होते थे लोग, तब भी ग्वालियर राजघराना उनको आश्रय देता था। इस बात को संघ में आज भी एक वर्ग है जो भूला नहीं है, याद रखता है, और इसी वजह से वसुंधरा राजे का भी सम्मान है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां गए हैं बीजेपी में, तो उनका सम्मान के पीछे भी एक बड़ा कारण ये है। ये भी कारण है कि मध्य प्रदेश में वो कभी दावेदार हो सकते हैं मुख्यमंत्री के, लेकिन फिर भी उस घराने का व्यक्ति होना, यशोधरा राजे हैं, वसुंधरा राजे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सबके में भाजपा में और संघ में जो सम्मान है, उसका एक बड़ा कारण राजमाता विजयाराजे सिंधिया है। तो इसलिए वो बेनिफिट तो है ही उनको, लेकिन फिर भी ये आला कमान ऐसा है भाजपा का, जो 25 सांसदों को एक जगह लेके बैठने वाली बात को भूलने वाला नहीं है। इसलिए ये रिपेयर करना बहुत जरूरी, रिलेशनशिप को उनके लिए, दोनों, वसुंधरा राजे के लिए भी और आला कमान के लिए भी। लेकिन वसुंधरा राजे के लिए अब ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया है कि जिस तरह जीत का चौका लगाया है भाजपा आला कमान ने, राजस्थान में वो किसी गरज करने जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। जी चलिए अनिल जी, आज मुझे लगता है काफी है चर्चा, आपने पूरी सारी बातें क्लियर कर दी हैं। आज अब यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।